दोस्तों, पाकिस्तान में लग गई है आग, जिसकी आंच रबूपुरा तक पहुंच गई है। बहुत तेज़ी से धुआं उठ रहा है और ये कुछ दिन पहले ही लगी हुई आग है। मोमिन सर अपना काम करके चुपचाप बैठे हैं। हम इंडियंस फ़िलहाल जब तक ये केस ढंग से शुरू नहीं होता है तब तक दोनों तरफ के मज़े लेंगे, दोनों को देखेंगे, इन पति पत्नियों को क्या कर रहे हैं। भगोड़ी तो जो कर रहे हैं हम सब देख ही रहे हैं। मोमिन सर भी इत्मीनान से बैठे हैं। उन्होंने केस के हवाले से सारी कार्रवाई कंप्लीट कर दी है और अब वेट कर रहे हैं गुलाम हैदर का। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और बहुत तगड़ी वाली आग लगी है भगोड़ी के कलेजे में। भगोड़ी संभाल नहीं पा रही है खुद को और अंदर ही अंदर रो रही है। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि ये अभी गुलाम हैदर इसके दिल में बसता है? ये अभी भी पाकिस्तान को मिस करती है। अपनी पुरानी यादों को ये जब देखती है, कुछ ऐसा हो रहा है, गुलाम हैदर कुछ ऐसा कर रहा है तो इसको आग लगती है और ये परेशान हो जाती है। कल की लाइव में आप लोगों ने देखा होगा कि ये पूरी लाइव में गुलाम हैदर की ही बातें करती रही। हुआ कुछ ऐसा था, गुलाम हैदर की माँ एक्सपायर हो गई हैं और वहाँ कुछ यूट्यूबर गए थे कुछ दिन पहले। किंजा भी गुलाम हैदर के घर गई है। तो लप्पू का कहना है कि सीमा वहाँ जगह गई है। ये वहाँ जगह बोलता है ना, या जगह वहाँ जगह, मतलब वो अपनी ससुराल गई है। इन लोगों ने मान लिया है कि गुलाम हैदर ने शादी कर ली है किंजा के साथ। तो भाई क्यों ना शादी करे, हम तो कहते हैं खूब ऐश करे, मौज करे। क्योंकि जब तू दिखा रही है सोशल मीडिया पर हैदर को जलील कर रही है, पूरी दुनिया में जलील कर दिया है, तो गुलाम हैदर अपनी लाइफ क्यों ना सेटल करे? बिल्कुल सेटल करना चाहिए। किंजा वहाँ गई है और इसको लग गई है आग। ये गुलाम हैदर को जलील कर रही है बैठे बैठे कि अभी माँ को मरे हुए 10 दिन भी नहीं हुए और ये अय्याशी कर रहा है। किंजा की शक्ल कितनी गंदी लग रही है। अरे भाई तू अपनी शक्ल देख, शक्ल पर सब कुछ साफ दिख जाता है जो हमारे दिलों के अंदर होता है। और हम सब जान रहे हैं कि तेरे दिल में गुलाम हैदर अब भी है। तूने ऐसा काम ही क्यों किया था जब तुझे लग रहा था कि गुलाम हैदर आगे अगर ऐसा कुछ करता है तो तेरे आग लगेगी? क्यों नहीं भूल रही है गुलाम हैदर को? भूल जाना। जब तूने अपना मुल्क छोड़ दिया, उसका घर बेच दिया, खाने के बर्तन भी बेच दिए, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, मायके वालों को भी छोड़ दिया, किसी को भी पहचानने से इनकार करती है कि ये हमारा कोई है ही नहीं, तो फिर वहाँ की बात ही क्यों करती है? गुलाम हैदर एक शादी करे, 2 करे, 4 करे, 10 करे, क्या फ़र्क पड़ना चाहिए तुझे? लेकिन नहीं, तुझे तो फ़र्क पड़ रहा है और ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ा वाला फ़र्क पड़ रहा है। भाई क्यों फ़र्क पड़ रहा है? तू तो अपने घर में लोगों को बुलाती है और गुलाम हैदर देखता है, वो तो पल पल मरता होगा ना तेरी इन हरकतों को देखकर। हम सब की बात छोड़ दीजिए, हम सब सिर्फ़ और सिर्फ इस केस में दोस्तों ये देख रहे हैं कि आखिर इस केस का होना क्या है। ये आकर यहाँ पैर जमाकर बेशर्म औरत बैठ गई है और इसका कुछ क्यों नहीं हो रहा है, लोग ये सवाल कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं केस जब एक बार स्टार्ट होगा तो लगातार फिर तारीखें पड़ेंगी और फिर कुछ न कुछ इसका ज़रूर निष्कर्ष निकलेगा। जैसा कि हमारे देश में कानून है कि इसको डिपोर्ट होना चाहिए और ये अब रुक गई है, बेल पर है, तो इसको या तो ये किसी चीज़ का उल्लंघन करती है। मोमिन सर ने बखूबी अपना खाका तैयार कर लिया है और वो ये चाहते हैं कि इसको वो जेल ज़रूर करवाएंगे और ये जेल जाएगी और बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएंगे। तो भाई इसके आग लगी हुई है कि गुलाम हैदर बारिश में भीग रहा है और आग इसके दिल में लगी है। तो मुझे लगता है इसको तो बिल्कुल आग नहीं लगनी चाहिए। एक बार जब तुमने उसे छोड़ दिया है, वो तुम्हें मारता था, पीटता था, कुछ भी तुम्हारे साथ गलत करता था और तुमने छोड़ दिया, तो तुम्हारे ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। गुलाम हैदर अपनी लाइफ में कुछ भी करे, तुम अपना देखो, अपने बच्चे देखो, लेकिन नहीं, तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा वाला फ़र्क पड़ रहा है कि गुलाम हैदर दूसरी औरत के साथ कैसे एंजॉय कर सकता है। क्यों ना करे भाई, तुम तो रोज़ बुलाती हो किसी न किसी को और जिस तरह सोशल मीडिया पर हम सब देखते हैं तो बहुत अच्छा है। गुलाम हैदर भी कुछ इस तरह का रोज़ करे और तुम रोज़ जलो, रोज़ देखो।
क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है कि जो दुनिया में किसी औरत ने नहीं किया होगा। इतना घिनौना, इतना गंदा और इतना जलील दुनिया में तुमने गुलाम हैदर को कर दिया है कि उसकी खाई पी हजम नहीं हो रही है। रही बच्चों की बात, तो अब मुझे लगता है कि भाई गुलाम हैदर भी इंजॉय कर रहा है। उसने मोमिन सर को खड़ा कर लिया है कि जो करेंगे मोमिन सर करेंगे, बच्चे उसे मिल जाएंगे और तू यहाँ पर बस ऐसे ही कुड़ती रहे और गुलाम हैदर को देखती रहे। और तूने ये कहा कि गुलाम हैदर को किसी की फ़िक्र नहीं थी, न बच्चों की न तेरी। सिर्फ़ और सिर्फ वो अय्याश आदमी है, आतंकवादी है, ना उसके घर है ना कुछ है। वो झोपड़ी में रहते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में वो शामिल है। तो वो भाई कुछ भी करे, कुछ भी करे, तुझसे क्या मतलब है? अगर वो आतंकवादी है तो हम कैसे मान लें कि तू भी आतंकवादी गतिविधियों में नहीं शामिल है? तू भी तो आतंकवादी गतिविधियों के चलते ही हमारे देश में आई है। हम कैसे तुझे साफ़ सुथरी मान लें? हम नहीं मान सकते, तेरे ऊपर कतई भरोसा नहीं कर सकते। जो हमारे दो चार चंद भाई हैं वो तेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो करते रहें, उनको भी मुंह की खानी पड़ेगी। और जिस दिन वो तुझे लात मारेंगे ना, जो सपोर्ट करने वाले हैं, जो 17 लाख के ऊपर घमंड करती है ना कि 17 लाख है मेरे सब्सक्राइबर, तुझे धीरे धीरे औकात पता चलने लगी है। और तो वो समय आएगा कि जेल की सलाखों के पीछे तू एक एक अपने जो गुनाह तूने किया है उस पर पश्चाताप करेगी। और बच्चे गुलाम हैदर के पास तो जाएंगे ही जाएंगे। तू एक एक आंसू ऐसा रोएगी कि तौबा कर लेगी और भगवान से, खुदा से, अल्लाह से तुम मांगेगी, पनाह मांगेगी कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, 7 जन्म मैं ऐसा गुनाह कभी नहीं करूँगी। तूने वो चीज़ की है कि दुनिया में इतना गलत संदेश गया है कि शायद ही, मुझे तो लगता है मैंने अपनी उम्र में इस तरह का वाक़या कभी नहीं सुना जो तूने कांड किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि सीमा हैदर के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सीमा हैदर अभी भी बहुत कुछ छुपा रही है। अगर ये नहीं छुपाती होती तो हैदर से ये परेशान थी, ये यहाँ आ गई थी, तो हैदर कुछ भी करे ये हैदर की बात नहीं करती, ख़ास कर तब जब इसने सचिन से शादी कर ली है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर दूसरी शादी कर लेते हैं तो वो अपनी पहली शादी से कुछ मतलब ही नहीं रखते हैं, कुछ मतलब नहीं रखते। जब इसका कहना है कि ये 6 महीने बाद इस्लाम में, अगर इस्लाम में कोई 6 महीने दूर रहता है, पति पत्नी अलग होते हैं तो तलाक हो जाता है, तो फिर तू क्यों हैदर कुछ भी करे, क्यों तू जल रही है? क्यों गुलाम हैदर को बुरा भला बोल रही है? तू कहती गुलाम हैदर पैसे के लिए सब कर रहा है, और तू क्या कर रही है? तू तो पैसे के लिए इतना हद तक, इतना नीचे गिर गई है कि अपने बच्चों को भी दांव पर लगा दिया है, अपने बच्चों की ज़िंदगी, उनका फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। तुझे केवल अपनी अय्याशी से मतलब है और तूने वही काम किया है। अय्याश औरत, अभी भी तेरे अगर दिल में गुलाम हैदर के लिए थोड़ा सा भी है कुछ भी, तो फिर अपनी हरकतों से तौबा कर और मोमिन मलिक से बात कर। मैं बार बार अपने वीडियो में कहती हूँ, मोमिन सर से तू बात कर। हो सकता है कि कुछ तेरे जो गुनाह हैं वो कम करवा सकते हैं, नहीं तो तुझे जेल जाना ही पड़ेगा और खून के आंसू रोएगी। जब तक जेल नहीं जाती है तब तक इसी तरह गुलाम हैदर को देखती रहे और कुड़ती रहे। कल की लाइव में, पूरी लाइव में इसको मैंने देखा, स्किप कर कर के देखा, ये गुलाम हैदर की ही बातें करती रही और मुंह लटकाए बैठी रही। ऐसा लग रहा था जैसे ये अंदर से कितना जल रही है, कितना सुलग रही है। फिलहाल हम दोनों गुलाम हैदर और इस भगोड़ी को देख रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि इन दोनों ने अपनी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का मन बना लिया है। बीच में बच्चे पिस रहे हैं। भगवान बच्चों का जल्दी कुछ फैसला करे कि बच्चों की ज़िंदगी इनसे, भगोड़ी से अलग हो और बच्चे अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई लिखाई करें और अपने देश जाएं। इतना ही हम चाहते हैं। फ़िलहाल अभी जब तक केस चालू नहीं हो रहा तब तक हम इसी तरह इन दोनों को एंजॉय करते रहेंगे। अब केवल एंजॉय करने का टाइम है। इनकी हरकतें देखो
और इनको हज़ारों गालियाँ दो, जो गाली दे सकता है हज़ारों गालियाँ दो, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम ही किया है। सीमा हैदर की बात कर रही हूँ, इसने ऐसा काम ही किया है कि इसको जितनी लोग गालियाँ दें उतना कम है। बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है, और अब गुलाम हैदर को जब किंजा के साथ देखती है तो इतना सुलगती है कि इसके मुंह से कुछ अच्छी बात नहीं निकलती। तुझे क्यों चिंता है गुलाम हैदर किसी के साथ घूमे, क्या फ़र्क पड़ना चाहिए तुझे तो मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। तू कहती है कि तेरा पति दुनिया का सबसे अच्छा पति है, तो फिर अपने लप्पू पति से अलग तू गुलाम हैदर के बारे में क्यों सोच रही है? सोचना नहीं चाहिए तुझे। अपने पति के पैर धो दिन रात, उसके मसाज कर, उसके पैर दबा, कुछ भी कर, गुलाम हैदर को क्यों टारगेट कर रही है? तो दोस्तों अब इसके आग लगी हुई है, गुलाम हैदर अब भी इसके दिल में है, और मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी उद्देश्य इसका कुछ रहा होगा भारत आने का, जो ये हिंदू मुस्लिम करती है सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ दंगा फसाद करने के लिए, वायरल होने के लिए, हीरोइन बनने के लिए, पैसा पैदा करने के लिए, जो ये बखूबी कर रही है। केस जब तक शुरू नहीं होता है अच्छी तरह, गुलाम हैदर आता नहीं, तब तक इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे। आप लोग भी इंजॉय करते रहिए, और बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों को गुलाम हैदर के पास जाने के लिए भगवान से दुआ करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।